हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपका स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट जानिए और उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसको कि आप छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप 2023 में डी फार्म फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर डी फार्म फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स है, जिसमें कि रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस सारे पांचों सब्जेक्ट का पढ़ाया जा चुका है, साथ ही पढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ लाइव क्लासेस चलाई जा रही है रेगुलर बेसिस पे, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे आप, याद करवाया जाता है। ठीक है, वो खुद मैं करवाता हूं। ठीक है, और डाउट सेशंस भी चलते हैं, डाउट जो भी पूछना हो वो भी बताया जाता है। ई बुक पीडीएफ नोट्स सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, जिससे कि आप पहचान पाएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज के माध्यम से ही चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है जैसा एग्जाम में होता है, प्लस लाइव चैट। समझ रहे ना, लाइव चैट में जो भी आपका डाउट होगा वो मैं रिप्लाई करता हूं। बाइलिंगुअली क्लास चलती है, आराम से हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ाया जाता है और पांचों सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इस कोर्स को आप विजिट कर सकते हैं और इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे इसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, और कोई एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन या टेक्निकल रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक। तो चलिए हम लोग फाइनली अपने वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या इस चैप्टर से छोड़कर नहीं जाना है। सबसे पहला बात है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसको 1 या 2 लाइन में कंप्लीट कर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ये तो जरूर जानिए। क्यों? क्योंकि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी का या तो 1 नंबर में आ सकता है या तो 3 नंबर में आएगा। अगर 3 नंबर में आएगा तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों पूछ लेगा, 1 नंबर में आएगा तो सिर्फ एनाटॉमी या सिर्फ फिजियोलॉजी पूछेगा। ठीक है, तो सिर्फ एनाटॉमी पूछा तो एनाटॉमी क्या है भैया, तो किसी भी बॉडी पार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एनी बॉडी पार्ट इज नोन एज एनाटॉमी, है ना। इतना बस लिखेंगे। नेम 2 मेन कैविटीज ऑफ द बॉडी, बॉडी में मेन 2 कैविटी है, वो कौन कौन सा है। तो मेन 2 कैविटी हमारा आगे वाला वेंट्रल कैविटी, पीछे वाला हमारा क्या हो गया, डोर्सल कैविटी। इतना लिख देंगे। डिफाइन पोस्टीरियर और डोर्सल एंड, पोस्टीरियर और डोर्सल एंड ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर को ही डोर्सल कहते हैं, पोस्टीरियर मतलब पीछे होता है, डोर्सल मतलब भी पीछे होता है। तो एनी बॉडी का कोई भी बैक सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, पोस्टीरियर या डोर्सल एंड कह देंगे। तो ये 3 चीज हैं जो कि आपको वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इस तरीके से देगा, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, उसमें 2 गो टर्म दे दिया तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मतलब 1.5 मार्क्स का ये है, 1.5 मार्क्स का ये है ना। 2 क्वेश्चन एक के अंदर है। तो टिश्यू क्या है, सेल क्या है, ये दोनों का डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। तो टिश्यू कहते हैं किसको, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर इज नोन एज ये टिश्यू। तो टिश्यू वैसे ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं जिसके पास थोड़ा सा सिमिलर फंक्शन हो और सिमिलर स्ट्रक्चर हो। ठीक है। फिजियोलॉजी क्या कहते हैं, तो हमारे किसी भी बॉडी पार्ट का फंक्शन क्या है, जैसे हार्ट, हमारा हार्ट का फंक्शन क्या है, कैसे फंक्शन होता है, उसके फंक्शन के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटी पर मैंने एक स्पेशल वीडियो यूट्यूब पर बना दिया, उसको भी आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगा। एंड एक्सप्लेन विथ फिगर, उसको फिगर के साथ एक्सप्लेन कीजिए। जैसे ये बॉडी कैविटी है हमारा, ठीक है, बॉडी कैविटी में अगर ये फिगर बना देंगे तो कंप्लीट 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, कैविटी का मतलब क्या होता है, शरीर में खाली स्पेस। तो मेनली 2 कैविटी में बांटा गया, आगे वाला वेंट्रल कैविटी, पीछे वाला डोर्सल कैविटी। अब वेंट्रल कैविटी को ऊपर और नीचे में बांटा गया, ऊपर वाला क्या है, थोरेसिक कैविटी, नीचे वाला एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। अब डोर्सल कैविटी को 2 पार्ट्स में बांटा गया, क्रेनियल कैविटी ऊपर, स्पाइनल कैविटी नीचे। तो इसको एक डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे लाइव क्लासेस में, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, बस क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोप तो आप याद करके ही जाइएगा, 3 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। क्या स्कोप है, क्यों पढ़ते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने से हम लोगों को हमारे बॉडी के फंडामेंटल नॉलेज पता चलते हैं, हमारे बॉडी का पैथोफिजियोलॉजी पता चलता है, हमारे बॉडी का मेनली कैसे डिजीज काउज करेंगे, कैसे डिजीज का क्योर करेंगे वो पता चलता है। तो काफ़ी सारे स्कोप हैं और इस सभी क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा आपको, है कि नहीं।
इस सभी क्वेश्चन का हम लोग अपने वीडियो जो कि कोर्स है हमारा वहाँ पे लाइव आकर पूरा बताया हुआ है, ठीक है, पूरा बता रहे हैं हम लोग, बार बार चीज़ों को दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एग्जाम प्रिपरेशन गाइड भी अवेलेबल है 5 सब्जेक्ट का, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पतली पतली किताब है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही दी गई हैं, ठीक है। खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को मंगा के भी पढ़ सकते हैं। जैसे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कितना लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इस बुक को निकालेंगे, आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बस इतना 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट को ही पढ़िए। यहाँ पे उतना ही लिखा हुआ है इस बुक में जितना कि आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत मोटी किताब हम लोगों ने नहीं बनाई है। तो आप इस एग्जाम प्रिपरेशन गाइड को भी घर पर मंगवा सकते हैं, ऑल इंडिया कहीं से भी है, फ्री डिलीवरी चार्ज है, कोई भी प्रकार का डिलीवरी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ पूरा, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा स्कोप के बारे में। अब हम लोग कहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है। तो वेरियस प्लेन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी का जो वेरियस प्लेन है उसको तो जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। जैसे कि हमारे बॉडी का 3 मेन प्लेन है। एक प्लेन है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या करता है, हमारे बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांट देता है, आगे और पीछे में, ठीक है। जैसे कि ये प्लेन जो आपको दिख रहा है, ये प्लेन क्या किया है, बॉडी को आगे और पीछे में बांट दिया, ठीक है। तो कोरोनल प्लेन क्या करता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर देता है। फिर हमारा एक आता है सैजिटल प्लेन, जो कि इस तरीके से काटता है, ठीक है। इस तरीके से काटने पर सैजिटल प्लेन क्या किया, सैजिटल प्लेन बॉडी को, सॉरी सैजिटल प्लेन ये वाला है, सैजिटल प्लेन ये वाला है, हाँ सैजिटल प्लेन ये वाला है। सैजिटल प्लेन क्या करता है, बॉडी को लेफ्ट और राइट में बांट देता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, ठीक है, बीचों बीच काट देगा। तो ये जो लेफ्ट और राइट साइड में बांटा, इसको सैजिटल प्लेन कहेंगे या तो मीडियन प्लेन कहेंगे, इसी का नाम है। फिर एक है ट्रांसवर्स प्लेन, जो कि बॉडी को ऊपर और नीचे में बांट देगा, यानी सुपीरियर और इंफीरियर में, ठीक है। इसी का एक और नाम है, ट्रांसवर्स प्लेन का नाम है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी इसी को कहते हैं। और सैजिटल प्लेन का एक और नाम है मीडियन प्लेन, ठीक है। अब इसमें यदि ये डायग्राम आप बना देते हैं तो कंफर्म मार्क्स मिल जाएंगे, तो डायग्राम को भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इस सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए धीरे धीरे आराम से आप पढ़िए। मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आपको बता दिए, ठीक है, इस चैप्टर का इतना कम से कम पढ़ के जाएंगे। बात रही है 5 सब्जेक्ट जो एग्जाम प्रिपरेशन गाइड है, वो फ्री डिलीवरी है भैया, कहीं भी कोई आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, जो बुक का कॉस्ट है बस उतना ही लगेगा। तो आप इस बुक में देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम प्रिपरेशन गाइड, पतली पतली किताब है, सिर्फ 2023 के लिए बनाया गया है, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, जैसे 2018 में पूछा है तो 2019 में नहीं पूछता वो क्वेश्चन, 2020 में पूछता है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो टॉपिक है बार बार रिपीट हो रही है, बस उसी को इसमें डाले हैं। तो इसको भी आप घर पर मंगवा सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करिए, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में, देन ऑर्डर कर लीजिए। और या तो आप एप्लीकेशन पर ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन हमारे प्ले स्टोर पर ऐप है, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर, OTP, नाम डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आइए, यहाँ पे आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का कोर्स भी मिल जाएगा, साथ ही साथ ये एग्जाम प्रिपरेशन गाइड का बुक को बाय करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बाय नाउ करके आप अपना एड्रेस फिल करके सबमिट कर लीजिए, 10 दिन के अंदर आपके घर पर ये बुक पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए। अदरवाइज यदि आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है, मैं उस कॉल को रिसीव नहीं करूंगा। तो आप कुछ भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हमारे टेक्निकल टीम से पूछेंगे तो वो थोड़ी आपका समस्या का सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं। तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो मुझसे पूछने के लिए आपको मैं अपना नंबर तो नहीं शेयर कर सकता हूँ, मैं अपना इंस्टा ID आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि आप मुझे उस पर फॉलो करके मेरे साथ चैट कर सकते हैं। मैं विदिन 24 आवर आपका रिप्लाई करता हूँ, लगभग सारे बच्चों का करता हूँ, ठीक है। तो मिथिलेश कुमार, ठीक है, MITHILESH, मिथिलेश कुमार 3620, इसको सर्च करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं रेगुलर फार्मा अपडेट्स भी देता हूँ और बच्चों के पर्सनली चैट को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।